मेरे तो निजी बहुत ही मेरे दोस्त भी थे, मेरे साथी भी थे। और जहाँ तक उनकी राजनीतिक पारी का सवाल है, मैंने उनकी राजनीतिक पारी में उनके एक सहायक के तौर पर काम भी किया है। बहुत बढ़िया इंसान थे, मिलनसार थे। हम सभी जो है ना उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला करते थे। उनके बारे में थोड़ी जानकारी दें, पॉलिटिकल कैरियर के बारे में, ताकि हम लोग। आराम से ही उनको थोड़ा राजनीति का शौक था। वो ठेकेदारी का काम करते थे, तब भी अपने काम को छोड़कर शुरू से देवीलाल परिवार से, चौटाला परिवार से जुड़ गए थे। और उनके साथ उनकी मीटिंगों में जाना, उनके फंक्शंस में जाना, ये उनका काम था। और वो उनको बहुत मज़ा भी आया करता था। जब 1987 में लोकदल की उनको टिकट मिली, तो एक देवीलाल की आंधी के साथ साथ सुरेंद्र मदान जी की भी आंधी थी कैथल के अंदर। सभी बरादरी ने, सभी साथियों ने उनका बहुत सहयोग किया और वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीते। और पहले ही टर्म में वो मंत्री भी बने। उसके बाद उन्होंने लोकदल को छोड़ा और 1991 में जब वो कांग्रेस में आए तो कांग्रेस की टिकट लेकर आए। कांग्रेस की टिकट पर भी वो दोबारा जीते और मंत्री बने। दोनों ही समय में उन्होंने अपने साथियों का बहुत सहयोग किया, साथियों का साथ नहीं छोड़ा, साथियों के साथ रहे। ये उनकी लोकप्रियता की निशानी थी। तो अभी विदाई कैसे हुई, कहते हैं अब आज से 2-3 दिन पहले एक फंक्शन के लिए हम उन्हें इनवाइट करने आए थे। तब उनके साथ हमने इकट्ठे चाय पी, बैठे रहे, अपना एक इनविटेशन कार्ड दिया। तो उसके बाद जैसे आज सुबह हमें पता चला कि वो एक फंक्शन में गाज़ियाबाद गए हुए थे। उनके बेटे की रिश्तेदारी में वो शादी थी, उस फंक्शन में गए हुए थे। वहीं उनको कुछ बेचैनी महसूस हुई। हॉस्पिटल भी शायद ले गए, लेकिन वो बच ना सके। बहुत ही सिंपल शख्सियत थे, डाउन टू अर्थ थे और मिलनसार थे, लोगों के सुख दुख में शामिल होने वाले थे और बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से अपनी राजनीति की शुरुआत की। सीवन गेट जैसे मोहल्ले से अपनी राजनीति की शुरुआत की और पहला इलेक्शन 1987 में लोकदल की टिकट पे लड़ा और विजय प्राप्त की। उसके बाद फिर उन्होंने 1991 में कांग्रेस की टिकट पे इलेक्शन लड़ा और फिर दोबारा विजय प्राप्त की और उन्हें 1990 में लोकदल पार्टी ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया नवंबर 1990 में। और उसके बाद 1991 में उन्हें भजनलाल गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, पब्लिक रिलेशन एंड सिविल एविएशन बनाया। तो वो 1991 से 1996 तक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड पब्लिक रिलेशन रहे। उसके बाद भी वो राजनीति में उन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र जारी रखा। 1996 में उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा कैथल विधानसभा से। फिर 2000 में फिर वो कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा इलेक्शन लड़ा और फिर 2009 में उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा इलेक्शन लड़ा। तो कैथल विधानसभा हलके से उन्होंने 5 इलेक्शन लड़े। तो राजनीतिक सफ़र उनका 35-40 साल का कैथल विधानसभा हलके में राजनीतिक सफ़र रहा। धन्यवाद। पब्लिक से उनका बहुत अच्छा रिलेशन रहा। सुबह से लेके ही लोग उनके पास आते थे, लोगों के काम करते थे, हर बिरादरी के लोगों के उन्होंने काम किए। जो भी उनके पास पावर्स थी, जैसे 1997 और 1991 में जब वो विधायक बने तो जिस पार्टी से विधायक बने उसी की सरकार रही। तो उन्होंने उस हिसाब से, उनके पास पावर भी थी, उन्होंने उस हिसाब से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लोगों के काम करवाए, 36 बिरादरी के काम करवाए और लोगों के सुख दुख में शामिल हुए और कैथल हल्के से जुड़े रहे 40-45 साल तक। और अपनी जन्म भी उनका कैथल ही हुआ और सारी उम्र वो कैथल विधानसभा में ही रहे, कैथल शहर में ही रहे। सुरेंद्र मदान जी तो जन जन के नेता थे। बड़ों में, छोटों में, सब में इतने लोकप्रिय थे। जो भी उनके साथ उनके पास जाता था ऐसे भाईचारे से मिलते थे। ये नहीं कि वो एक पंजाबी समाज से जुड़े हुए थे, वो हर जो है 36 बिरादरी में ऐसे जुड़े हुए थे। गांव में जगह जगह हर चौपाल में उनकी चर्चा होती थी कि मदान साहब जैसा कोई भी है, जो इंसानियत, जो व्यक्तित्व है वो बहुत कम मिलता है। अभी परसों भी मिले हैं, कल उनकी शादी की सालगिरह भी थी। हम सब ने उनको बधाई दी, उन्होंने सबको बधाइयों का जवाब भी दिया। और आज सुबह ऐसे ही अचानक पता लगा, बहुत बुरा, बहुत अच्छा व्यक्तित्व खो बैठे। शहर वालों को बहुत नुकसान हुआ।